नमस्कार। हाल ही में मीडिया में एक बहुत ही चौंकाने वाला और कह सकते हैं कि एक परेशान करने वाला दावा सामने आया है। दावा ये है कि क्या पाकिस्तान की सेना बिकाऊ है। अब ये आरोप बहुत ही संगीन है, तो चलिए इसकी गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर मामला है क्या। देखिए, दावा इससे ज़्यादा साफ और सीधा नहीं हो सकता। लिखा है पाकिस्तान बिकाऊ है, आसिम मुनीर की सेना कुछ डॉलर्स में इजराइल को बेची जाएगी। मतलब ये एक तरह का विस्फोटक आरोप है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई इसमें सच्चाई कितनी है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि असल में ये दावा है क्या, क्योंकि ये सिर्फ एक सनसनीखेज हेडलाइन नहीं है। इसके पीछे की बात कहीं ज़्यादा गहरी है। तो देखिए, इस पूरे दावे का जो सार है वो ये है कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत बुरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है और ये कहा जा रहा है कि इस संकट से निकलने के लिए वो अपने सैनिकों को बाहरी सेवाओं या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स पर बेच सकता है। सुनने में कितना अजीब लगता है ना। तो फिर ये चर्चा शुरू ही क्यों हुई? तो सवाल उठता है कि ये सेना को बेचने का असल में मतलब क्या है। देखिए, इसके लिए खास शब्द इस्तेमाल होता है, मिलिट्री लीजिंग। आसान भाषा में इसका मतलब है किसी कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट के तहत अपने देश के सैनिकों को किसी दूसरे देश की सेवा के लिए भेजना, मतलब सीधे सीधे अपनी मिलिट्री पावर को पैसे में बदलना। लेकिन सवाल ये है कि ये कहानी एकदम से सामने आई कहाँ से? देखिए, इन दावों को अगर ठीक से समझना है तो हमें इन हेडलाइंस के पीछे का जो कॉन्टेक्स्ट है, जो संदर्भ है, उसे जानना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, दो बहुत बड़े फैक्टर हैं जो इस पूरी कहानी को हवा दे रहे हैं। पहला तो है पाकिस्तान पर जबरदस्त आर्थिक दबाव और दूसरा जनरल आसिम मुनीर के आने के बाद देश के अंदरूनी मामलों में सेना का दखल बढ़ना। तो हो ये रहा है कि मीडिया कमेंट्री में इन दोनों डॉट्स को जोड़कर एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक चिंताजनक तस्वीर बनाई जा रही है। और ऐसे माहौल में इस तरह की अटकलों को वैसे भी बहुत हवा मिलती है। और हाँ, एक बात यहाँ पर गौर करने वाली है, वो है इन दावों का सोर्स। मतलब ये आ कहाँ से रहे हैं। तो ये दावे किसी भी ऑफिशियल सरकारी बयान से नहीं आए हैं। ये सब मीडिया कमेंट्री और ओपिनियन यानी कि जो लेख होते हैं उनमें सामने आए हैं। और यही एक फैक्ट इस कहानी के स्पेक्युलेटिव होने की तरफ, मतलब इसके सिर्फ एक अटकल होने की तरफ इशारा करता है। अच्छा, चलिए मान लेते हैं कि ये दावे सिर्फ अटकलें ही हैं, लेकिन फिर भी ये सवाल तो पूछना बनता है कि अगर अगर इनमें जरा सी भी सच्चाई निकली तो इसके नतीजे, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। आखिर यह आरोप इतना जरूरी क्यों है? देखिए, इसके असर बहुत गहरे हो सकते हैं। पहला तो देश की संप्रभुता पर ही सवाल उठ जाएगा कि भाई एक देश की सेना का असली काम क्या है। दूसरा, नैतिक और कानूनी सवाल खड़े होंगे कि क्या ऐसा करना सही है। तीसरा, पूरे रीजन की मतलब क्षेत्रीय सुरक्षा पर इसका क्या असर पड़ेगा। और चौथा और सबसे जरूरी, खुद सेना की अपनी इज्जत और उसके जवानों के मनोबल का क्या होगा। ओके, तो अब आते हैं सबसे सबसे जरूरी सवाल पर। ये जो इतने सनसनीखेज आरोप लग रहे हैं, इनके पीछे सबूत क्या है? चलिए अब जरा इन अटकलों को फैक्ट्स से यानी तथ्यों से अलग करके देखते हैं। तो देखिए, एक तरफ क्या है? एक तरफ है मीडिया रिपोर्ट्स जो इन दावों को पाकिस्तान के आर्थिक संकट से जोड़ रही हैं। अटकलें हैं, ओपिनियन पीस हैं। और दूसरी तरफ है असलियत। और सच ये है कि इन दावों की ना तो पाकिस्तान की सरकार ने या सेना ने कोई पुष्टि की है और ना ही किसी भी आज़ाद भरोसेमंद सोर्स ने इसे वेरीफाई किया है। ये कहानी किसी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग से नहीं बल्कि कमेंट्री से निकली है। तो मतलब साफ है। सबसे ज़रूरी बात जो हमें यहाँ याद रखनी है वो ये है कि ये कहानी अभी तक पूरी तरह से अनवेरिफाइड है और इसे बहुत सावधानी से देखने की ज़रूरत है। अभी किसी भी नतीजे पर पहुँचना मेरे ख्याल से बहुत जल्दबाजी होगी। तो फिर सवाल ये उठता है कि आगे क्या? इस पूरी डेवलपिंग स्टोरी को हम समझदारी से कैसे फॉलो करें? मतलब किन चीज़ों पर नज़र रखें? देखिए, कुछ चीज़ें हैं जिन पर हमें नज़र रखनी होगी। पहली बात, पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय या सेना की तरफ से कोई भी ऑफिशियल बयान आता है या नहीं। दूसरा, क्या कोई स्वतंत्र खोजी पत्रकारिता करके इन कथित सौदों की सच्चाई सामने लाता है। तीसरी चीज़ जो देखने वाली होगी वो है कि पड़ोसी देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। और आखिर में, क्या सैनिकों को इस तरह बाहर भेजने को लेकर कोई नया कानून बनाने की बात होती है। तो कुल मिला के कहानी ये है कि पाकिस्तान की सेना के बिकाऊ होने का ये दावा एक बहुत ही गंभीर आरोप है जिसके नतीजे बहुत बड़े हो सकते हैं। लेकिन इस मोड़ पर
ये पूरी तरह से असत्यापित है, यानी अनवेरिफाइड है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि जब कोई खबर वेरीफाइड ना हो तो उस पर यकीन कर लेने की कीमत क्या होती है।